तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 325 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो मास्टर लू डोंगबिन जो होता है वो वाइन पीता है और कहता है कि वाइन काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो हमारा लिंजू से कहता है कि तुम यहाँ पर भाग क्यों रहे हो, तुम किस चीज से डरते हो। तो इसी के साथ ही मास्टर डोंगबिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी भी यहाँ पर मुझे लुक डाउन करने की, मुझे ये बात बहुत ज्यादा नापसंद है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तुम मुझसे ज्यादा बहादुर और तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर डर रहा हूँ। चलो फिर ठीक है, अगर यहाँ पर तुम मेरे साथ फाइट करके मुझे हरा पाए तो फिर मैं तुम्हारे साथ देने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर किस मकसद के लिए आए हो। लिंजू कहता है हाँ फिर क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है, यहाँ पर फाइट ही कर लेते हैं। और इसी के साथ ही मास्टर डोंगबिन अपनी तलवार निकाल लेते और कहते हैं कि तुम्हें देखा तो लगता है कि तुम उसी यूनिवर्स से आए हो जिस यूनिवर्स से मैं आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कल्टीवेशन लेवल को तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल के बराबर करके फाइट करूंगा, यानी सिर्फ और सिर्फ तलवारबाजी को यूज करूंगा और अपनी कल्टीवेशन को यूज नहीं करूंगा। तुम्हारे लिंजू से कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर 12th यूनिवर्स से बिल्कुल भी नहीं हो। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें हरा देता हूँ तो क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम असल में कौन से यूनिवर्स से यहाँ पर आए हो। मास्टर डोंगबिन से कहते हैं अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन से यूनिवर्स से यहाँ पर आया तो फिर तुम्हें मुझे हराना होगा। और इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी के साथ ही तलवार को कंट्रोल करते हुए लिंजू के ऊपर अटैक करते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो यहाँ पर तलवारबाजी को चेक करते हैं। दोनों वहां पर अपनी अपनी तलवारों को टकराते हैं। तो हमारा लिंजू जब उसकी तलवार के साथ टकराता है तो वहां पर कमरे के अंदर से बहुत ही जबरदस्त रोशनी निकलती है। सेकंड पैलेस मास्टर बाहर खड़ी होती है और कहते हैं कि इन लोगों ने आपस में फाइट करना क्यों शुरू कर दी। तो नेक्स्ट सीन 1 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 1 घंटे के बाद मास्टर डोंगबिन कहते हैं कि लड़के तुम फाइट में काफी ज्यादा अच्छे हो, तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और जाकर सेकंड पैलेस मास्टर से मिलते हैं। वहां लिंजू से कहता है कि सीनियर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम कौन से यूनिवर्स से यहाँ पर आए हो। तो वो उसे कहता है कि मैं फर्स्ट यूनिवर्स से यहाँ पर आया हूँ। तो हमें यहाँ पर आज पता चला है कि हमारी अर्थ जो है वो फर्स्ट यूनिवर्स में है। लिंजू कहता है कि अगर मुझे अर्थ में वापस जाना है, अपने घर जाना है, तो फिर मुझे यहाँ पर फर्स्ट यूनिवर्स में जाना होगा। इसके साथ ही वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। जैसे वो लोग बाहर आते हैं, मास्टर डोंगबिन को देखने के बाद सेकंड पैलेस मास्टर भागती हुई आगे बढ़ती है, जाकर उसके साथ चिपक जाती है और उसे गले से लगाकर कहती है मैंने तुम्हें इतनी दिनों से बहुत ज्यादा मिस किया है, तुम यहाँ पर बाहर क्यों नहीं आए। मास्टर डोंगबिन उसे कहते हैं प्लीज मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर उस बैन की वजह से अंदर था, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था। जबकि सेकंड पैलेस मास्टर उसे कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये हमारी लॉर्ड की गलती है कि वो हम दोनों के प्यार को समझ नहीं पाए। तो सेकंड पैलेस मास्टर उसे कहती है कि हम दोनों आज के बाद एक दूसरे के पास ही रहेंगे, क्योंकि अब रूल्स चेंज हो चुके हैं, हमारी इंसेस्टर वापस आ चुकी हैं। उसे कहते हैं कि इस कंपटीशन के बाद हम दोनों इस जगह को छोड़ देंगे और जाकर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे। तो वो उसे कहता है लेकिन मैं तो एक बेकार इंसान बन चुका हूँ। तो वो कहती है इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम्हारे दोनों बाजू क्यों ना कट जाए, चाहे तुम्हारी दोनों टांगे क्यों ना कट जाए, मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। तुम्हारे लिंजियन दोनों से कहता है कि तुम दोनों अपनी चपाचपी बाद में कर लेना, फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर मिशन के ऊपर फोकस करना है। तो सेकंड पैलेस मास्टर से कहता है कि सेकंड पैलेस मास्टर मुझे ये बताओ कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पास एक जीनियस डिसाइपल है जो सेंट राम में है, तो हम मुझे वही डिसाइपल चाहिए, हम लोग उसको यहाँ पर लेवल अप करवाकर गार्ड राम में पहुंचा सकते हैं। सेकंड पैलेस मास्टर से कहते हैं कि उसका नाम बाइजू है, चलो अब मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलती हूँ, वैसे भी यहाँ पर हमारे इनहेरिटेंस टेस्ट को लेने वाली है। कहीं पर हमें एक लावा का पहाड़ दिखाया जाता है, उस लावा के पहाड़ के ऊपर वो लोग बाइजू को लेकर पहुंच जाते हैं। मास्टर डोंगबिन कहते हैं कि ये दुनिया अब तुम्हारे जैसे नौजवान लोगों के लिए, मेरे बुढ़े आदमी के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। वो लिंजू से कहता है कि लिंजू तुम इसे अंदर ले जाओ और वहां पर जाकर से इनहेरिटेंस की पावर दिलवा दो ताकि ये ब्रेक थ्रू कर सके। तुम्हारा लिंजू कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं इसे लेकर चलता हूँ। और बाइजू से कहता है कि बाइजू मेरे साथ आओ। तो बाइजू उसके साथ वहां पर नीचे जंप करती है और वो दोनों वहां पर लावा के पहाड़ के अंदर चले जाते हैं। ऐसे वो लोग वहां पर नीचे की तरफ उतर रहे होते हैं तो वहां पर से फायर पावर बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है, जिसकी वजह से बाइजू बेचारी के कपड़े जल जाते हैं। तुम्हारा लिंजू से कहता है कि शांत हो जाओ, फिलहाल मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, और वहां पर अपनी एनर्जी के साथ उसको कवर करता है ताकि वहां पर फायर उसको बिल्कुल भी इफेक्ट ना करे। तो लेकिन उस बेचारी के कपड़े जल चुके होते हैं और वो दोनों वहां पर जब नीचे उतर जाते हैं, नीचे उतरने के बाद हमारा लिंजू अपने पास से कपड़े निकालता और कहता है कि ये पहन लो, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि हम लोग उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर तुम्हें इनहेरिटेंस की पावर मिलने वाली है, तो चलो जल्दी से वहां पर चलते हैं। और वो कपड़े पहन लेती है और दोनों वो लोग जाकर वहां पर बैठ जाते हैं। वहां पर दीवारों के ऊपर काफी सारे चित्र बने होते हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर दीवारों पर क्या बना है। तो लिंजू कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि जहाँ पर इस यूनिवर्स के बनने के दौरान जो सीन थे वो सारे के सारे रिकॉर्ड किए गए हैं। साथ उन्हें वहां पर सामने एक बड़ी फॉक्स दिखाई देती है, 9 टेल वाली फॉक्स का एक पिलर होता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि यही वो पिलर है जिसके सामने इनहेरिटेंस की पावर मिल सकती है, चलो यहीं पर बैठ के कल्टीवेट करते हैं। तो वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। तो बाइजू क्योंकि डीमन रेस से है तो इसे यहाँ पर इंसेस्टर्स की पावर मिलने वाली है, तो वहां पर बैठ कर कल्टीवेट करना शुरू करती है। जबकि हमारा लिंजू भी वहीं पर बैठ जाता है। वो कहता है मुझे लगता है क्या मुझे भी यहाँ पर इससे काफी सारा कुछ मिल सकता है, तो मैं भी यहीं पर बैठ कर कल्टीवेट करता हूँ। तो वो जैसे वहां पर कल्टीवेट करने के लिए बैठता है तो वो काफी हैरान होता है, उसे एक झटका लगता है और इसी के साथ हमारा लिंजू गायब होकर एक स्पिरिचुअल राम में पहुंच जाता है, एक दूसरी राम में, जहां पर एक बड़ा सा आदमी उसके सामने खड़ा होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लिंजू उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि ये कौन सी जगह है और तुम कौन हो। तो वो बंदा उसे कहता है क्या तुमने यहाँ पर प्री हिस्टोरिक गार्ड्स के बारे में सुना है, क्या तुमने गार्ड्स और डीमंस के बारे में सुना है कि कभी यहाँ पर इस दुनिया के ऊपर गार्ड्स रहा
करते थे, असली के गार्ड्स रहा करते थे। हम वही असली के गार्ड्स हैं जो यहाँ पर अब तुम्हारे सामने रिवाइव हो चुके हैं। तुम्हारा लिंजुई कहता है लेकिन तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम रियलिटी में एग्जिस्ट करते हो, मुझे लगता है ये किसी किस्म की मेमोरीज है जहाँ पर मैं आया हूँ। गार्ड उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक गैस किया है, हम लोग काफी लंबे वक्त पहले मर चुके हैं लेकिन किसी एक बहुत ही पावरफुल पावर ने जहाँ पर हमें रोके रखा हुआ है जिसकी वजह से हमारी मेमोरीज की फ्रैक्शन यहाँ पर मौजूद है। लिंजुई से कहता है लेकिन मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर तुम्हारी स्पेस के अंदर क्या कर रहा हूँ। तो वो गार्ड से कहता है क्योंकि तुम्हारे पास टोकन है। तुम्हारा लिंजुई कहता है ये क्या, मेरे डैड ने मुझे जो गार्ड टोकन दिया था वो गार्ड टोकन यहाँ पर भी काम कर रहा है। इतना मैंने उस गार्डिंग टोकन के बारे में सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा पावरफुल निकला। के साथ ही गार्ड्स जो होते हैं वो कहते हैं अब यहाँ पर हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे, तुम्हें यहाँ पर फाइट करके हमें हराना होगा। और इसी के साथ ही वो एक गार्ड से कहता है चलो जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो। तो उन चारों में से गार्ड आगे बढ़ता है, हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक कर देता है। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे इससे फाइट करके इसे हराना होगा। कहता है कि हालांकि गार्ड्स की पावर तुमसे बहुत ज्यादा है, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अपने पावर लेवल को तुम्हारे पावर लेवल के बराबर करेंगे ताकि फिर फाइट हो सके। तो गार्ड उससे फाइट कर रहा होता है, वो भी उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम्हें अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करना होगा। अगर तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं करोगे और इस फाइट को सीरियसली नहीं लोगे तो फिर तुम यहाँ पर मर भी सकते हो और कभी स्पिरिचुअल राम से बाहर नहीं निकल पाओगे। लिंजुई भी उसके पांच के साथ पांच को टकराता और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इतना सब कुछ बताने के लिए। और थोड़ी देर के बाद हमारा लिंजुई इस गार्ड को हरा देता है और उसके हारने के बाद हमारा लिंजुई कहता है लो मैंने इसको हरा दिया, जबकि मेन गार्ड उसे कहता है कि तुम यहाँ पर जीत गए हो, तुम्हें यहाँ पर बधाई हो। इसी के साथ ही हमारा लिंजुई जो होता है उसकी बॉडी वहां से गायब होना शुरू हो जाती है। तो लिंजुई उनसे कहता है कि मुझे तुम गार्ड्स के पास से काफी कुछ सीखने को मिला है, अगर यहाँ पर हमें दोबारा कभी मौका मिला तो मैं तुम लोगों से दोबारा जरूर मिलना चाहूंगा क्योंकि तुम्हारे पास से काफी सारी नॉलेज मिल सकती है। लिंजुई जैसे वहां पर स्पिरिचुअल राउंड से बाहर निकलता है तो वो दीवार के ऊपर चारों गार्ड्स के चित्र देखता है और कहता है कि ये क्या, यहाँ पर इस दीवार के ऊपर तो चारों गार्ड्स की तस्वीरें बनी हुई हैं, लगता है कि यही वो चारों गार्ड्स थे जो मुझे अंदर दिखाई दिए थे। मान लिंजुई कहता है कि यहाँ पर मुझे इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस बैटल के बाद मेरी कल्टीवेशन थोड़ी सी और इंप्रूव हो गई और मुझे यहाँ पर फायदा ही हुआ है। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर बाइजू को देखना है कि बाइजू सक्सेसफुली इनहेरिटेंस की पावर ले ले और गार्ड किंग राम में ब्रेक थ्रू कर ले। इसी के साथ ही बाइजू को दिखाता है कि बाइजू की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसी के साथ उसके पास से काफी सारी पावर निकलने के साथ उसके टेल्स को भी दिखाता है कि उसके पास 5 टेल्स होती है। तो लिंजुई कहता है कि 5 टेल्स काफी नहीं है, छोटी लड़की अभी बहुत ज्यादा छोटी है जिसकी वजह से ये अभी गार्ड किंग राम में नहीं पहुंच सकती, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी ये हमारा साथ दे सकती है, इस बैटल के लिए इसे लेकर जाया जा सकता है। इस बार फिर से बाइजू के कपड़े जल जाते हैं तो हमारा लिंजुई अपने पास से अपने कपड़े निकालता है और उसे देते हुए कहता है कि ये लो जल्दी से अपने कपड़े पहन लो। लिंजुई कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर आए हुए काफी दिन गुजर चुके हैं क्योंकि यहाँ पर अंदर का टाइम और बाहर का टाइम काफी ज्यादा अलग चलता है, तो चलो फिर जल्दी से बाहर चलते हैं, बहुत ही जल्दी कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होगा। तो दोनों वहां से बाहर निकल आते हैं तो बाइजू बहुत ज्यादा खुश होती है, सेकंड पैलेस मास्टर से कहती है सेकंड पैलेस मास्टर मैंने कर लिया, मैंने यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर को ले लिया। पैलेस मास्टर से कहती है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। चलो फिर ठीक है अब जल्दी से एंसेस्टर के पास चलते हैं क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और हमें जल्दी से वहां पर पहुंचना होगा। इसी के साथ ही वो लोग वहां से वापस पहुंच जाते हैं और वापस पहुंचने के बाद ये लोग अपना लाइन अप कंप्लीट करने हैं जहां पर जो वो लोग सिलेक्ट किए जाते हैं जो लोग इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले हैं, जहां पर हम लोग अपने एपिसोड 325 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये लोग कंपटीशन में जाकर क्या करेंगे क्योंकि ये वाला कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। तो वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।